subscribe and press the bell icon for latest update. Hello and welcome back to another YouTube video. This video is particularly on H&E stain. In this video we will discuss about 50 MCQ on Hematoxylin and Eosin stain. Let's get started from question number 1. आज का पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1. व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ यूजिंग हेमोटॉक्सिलिन हिस्टोलॉजी. हेमोटॉक्सिलिन एक न्यूक्लियस स्टेन है जिसको इस तरह से बनाया गया है कि वो न्यूक्लियस एसिड से बाइंड होकर अपना कलर प्रोवाइड कर देती है और न्यूक्लियस को हाईलाइट कर देती है. सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, स्टेनिंग न्यूक्लियाई. क्वेश्चन नंबर 2. व्हाट इज द प्राइमरी कलर प्रोड्यूसिंग बाय ईओसिन इन हिस्टोलॉजी. ईओसिन एक एसिडिक डाई है जो कि ईओसिनोफिलिक स्ट्रक्चर को पिंक कलर प्रोवाइड करती है. ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. Question number 3. What is the function of the mordant in H&E staining? मॉर्डेंट का काम होता है टिश्यू और स्टेनिंग को बाइंड करके रखना, जिसकी वजह से हमें हेमोटॉक्सिलिन का कलर बहुत ही अच्छे से दिखाई देता है. ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 4. विच मॉर्डेंट इज कॉमनली यूज्ड विद हेमोटॉक्सिलिन. जैसा कि हम पिछले क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं मॉर्डेंट का काम क्या होता है, इस क्वेश्चन में हम डिस्कस करेंगे कि मॉर्डेंट के नाम कौन कौन से हैं. H&E स्टेनिंग में यूज होने वाला मॉर्डेंट जो कॉमनली यूज है वो होता है एल्यूमिनियम सल्फेट. ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5. व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप इन H&E स्टेनिंग प्रोटोकॉल. H&E स्टेन या फिर किसी भी स्टेन में जो पैराफिन सेक्शन पर होगी उसमें इंक्यूबेशन, डीपैराफिनाइज एंड हाइड्रेशन का स्टेप सेम रहेगा. और H&E स्टेन में प्रोसेसिंग के बाद जो पहला स्टेप होता है वो होता है स्टेनिंग विद हेमोटॉक्सिलिन. क्वेश्चन नंबर 6. व्हाट इज द मेन कंपोनेंट ऑफ हेमोटॉक्सिलिन. हेमोटॉक्सिलिन को बनाते वक्त इसकी रिपनिंग करनी बहुत ज़रूरी होती है, जिसके लिए हम केमिकल मेथड या फिर नेचुरल मेथड भी यूज़ कर सकते हैं. रिपनिंग के बाद हेमोटॉक्सिलिन एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है जिसे हम हेमेटिन बोलते हैं. क्वेश्चन नंबर 7. विच वन ऑफ द फॉलोइंग रीजेंट्स इज यूज्ड फॉर डिफरेंशिएटिंग टिश्यू आफ्टर हेमोटॉक्सिलिन स्टेनिंग. H&E स्टेन में हेमोटॉक्सिलिन के स्टेन होने के बाद डिफरेंशिएशन स्टेप आता है जिससे हम एक्सेस स्टेन को रिमूव कर लेते हैं, और इसके लिए हम जो यूज़ करते हैं वो रीजेंट है एसिड अल्कोहल. क्वेश्चन नंबर 8. What is the typical pH of hematoxylin solution used in staining? हेमोटॉक्सिलिन एक न्यूक्लियस स्टेन है जो कि न्यूक्लिक एसिड को स्टेन करती है और न्यूक्लिक की पीएच एसिडिक होती है. सो एसिड को स्टेन करने के लिए बेसिक पीएच स्टेन का होना बहुत ज़रूरी होता है. सो राइट आंसर है ऑप्शन सी. क्वेश्चन नंबर 9. व्हाट इज द टिपिकल कलर ऑफ न्यूक्लियाई व्हेन स्टेन विद हेमोटॉक्सिलिन. हेमोटॉक्सिलिन से स्टेन होने के बाद रिजल्ट में न्यूक्लियस ब्लू कलर का दिखाई देता है. क्वेश्चन नंबर 10. व्हाट इज द रोल ऑफ ईओसिन इन H&E स्टेनिंग. ईओसिन एक साइटोप्लाज्मिक स्टेन है जो कि साइटोप्लाज्म एंड एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स को पिंक कलर में स्टेन देती है. क्वेश्चन नंबर 11. विच स्टेनिंग एरर कैन अकर इफ हेमोटॉक्सिलिन इज ओवरस्टेन्ड. हेमोटॉक्सिलिन ओवरस्टेन होने से सेल्स के न्यूक्लियस की डिटेल लॉस्ट हो जाती है. क्वेश्चन नंबर 12. इन विच टाइप ऑफ हेमोटॉक्सिलिन द हेमोटॉक्सिलिन पाउडर डिजॉल्व इन वाटर. दिए हुए ऑप्शन के बीच में मेयर हेमोटॉक्सिलिन वाटर में डिजॉल्व करनी पड़ती है. ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 13. व्हाट कैन लीड टू पुअर स्टेनिंग रिजल्ट इन H&E प्रिपरेशन. पुअर स्टेनिंग के लिए काफ़ी फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं, जैसे कि इनएडुकेट फिक्सेशन, एसिड मॉर्डेंट, ओवर फिक्सिंग. सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 14. विच टाइप ऑफ हेमोटॉक्सिलिन इज कॉमनली यूज्ड इन हिस्टोपैथ स्टेनिंग. हिस्टोपैथ में जो मोस्ट कॉमनली स्टेन यूज्ड होती है रूटीन में वो है हैरिस हेमोटॉक्सिलिन. ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. Question number 15. What is the main component of eosin used in H&E staining? हेमोटॉक्सिलिन एंड ईओसिन स्टेनिंग में ईओसिन वाई सबसे ज़्यादा यूज होने वाली स्टेन होती है. ऑप्शन ए इज द राइट आंसर.
क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज एन एप्रोप्रिएट डिल्यूशन फॉर ईओसिन यूजिंग इन एच&ई स्टेनिंग। साइटोप्लाज्म को स्टेन करने के लिए एच&ई स्टेन में 1% एक्वस ईओसिन वाई का यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 17, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर ऑक्सीडेंट यूज्ड फॉर रैपनिंग ऑफ स्टेन एक्सेप्ट मर्क्यूरी ऑक्साइड, सोडियम आयोडेट, पोटाशियम पैरामैग्नेट। ये सब ऑक्सीडेंट का काम करते हैं, पर पोटाशियम हाइड्रोक्सिलेस नहीं। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज द टिपिकल एक्सपोजर टाइम फॉर हीमोटॉक्सिलिन डाई एंड एच&ई प्रोटोकॉल। हीमोटॉक्सिलिन जो कि एक न्यूक्लियस स्टेन है, इसकी टाइम रेंज होती है 1 से 5 मिनट्स। क्वेश्चन नंबर 19, इन विच टाइप ऑफ स्टेनिंग मेथड द टिश्यू कंपोनेंट स्टेन्स इन स्पेसिफिक ऑर्डर। स्पेसिफिक ऑर्डर में जब स्टेन होती है तो उसे हम प्रोग्रेसिव स्टेनिंग मेथड बोलते हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट इज द रोल ऑफ डिहाइड्रेशन स्टेप इन एच&ई स्टेनिंग प्रोसेस। डिहाइड्रेशन जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, डिहाइड्रेशन का मीनिंग होता है रिमूवल ऑफ वाटर। क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट इज कॉमन फिक्सेटिव यूज्ड प्रायर टू एच&ई स्टेनिंग। एच&ई स्टेनिंग के लिए सबसे बढ़िया फिक्सेटिव है फॉर्मलिन। फॉर्मलिन की कंसंट्रेशन को हम 10% में यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, हीमोटॉक्सिलिन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द कोर ऑफ हार्टवुड ऑफ विच ट्री। हीमोटॉक्सिलिन एक नेचुरल डाई है जो कि कैंपिचिनम नाम के ट्री से मिलती है, और इसको हम ब्लू वुड, जमाइका वुड, ब्लड वुड के नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन ई इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स रिक्वायर द मोस्ट फ्रीक्वेंट चेंज ड्यूरिंग रूटीन एच&ई स्टेनिंग। सबसे ज़्यादा एच&ई स्टेनिंग मेथड में हमें ज़ाइलिन चेंज करनी पड़ती है, क्योंकि ज़ाइलिन में वैक्स मिक्स हो जाती है, जिसकी वजह से ज़ाइलिन की एफिशिएंसी कम हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ डिहाइड्रेशन एजेंट लाइक एथेनॉल इन द स्टेनिंग प्रोसेस। डिहाइड्रेशन एजेंट लाइक एथेनॉल डिहाइड्रेशन तो करते ही हैं, और इसके साथ साथ ये प्रोटीन को प्रेसिपिटेट भी कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ यूजिंग एन ओल्ड और एक्सपायर्ड ईओसिन रीजेंट। अगर ओल्ड या फिर एक्सपायर्ड ईओसिन यूज करेंगे तो ईओसिन की स्ट्रेंथ वीक हो जाएगी और साइटोप्लाज्म फेंट स्टेन होगा। क्वेश्चन नंबर 26, which type of tissue is best visualized with H&E staining। H&E staining में ऑप्शन में दिए गए सारे टिश्यू स्टेन हो जाते हैं, सो राइट आंसर है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट हैपन इफ ईओसिन इज अंडरस्टेन। ईओसिन अगर अंडरस्टेंड रहेगी तो सेलुलर कंपोनेंट पुअरली विजुअलाइज्ड होंगे। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28, which of the following is the most suitable smear thickness for optimal H&E staining। नॉर्मली हिस्टोपैथ में H&E स्टेनिंग के लिए सेक्शन का थिकनेस साइज होता है 3 to 5 mm। क्वेश्चन नंबर 29, which artifact could occur if the tissue is not fully dehydrated before applying xylene। अगर टिश्यू में अल्कोहल या कोई भी डिहाइड्रेंट रीजेंट रह जाए और फिर जब नेक्स्ट स्टेप में ज़ाइलिन से इंटरेक्ट करेगा तो एक ब्लर्ड और क्लाउडी अपीयरेंस देखने को मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 30, व्हाट सब्सटेंस कैन बी यूज्ड एज अ क्लीयरिंग एजेंट बिफोर माउंटिंग। दी गई ऑप्शन में से हम माउंटिंग से पहले क्लीनिंग स्टेप को परफॉर्म करने के लिए ज़ाइलिन का यूज़ करेंगे। क्वेश्चन नंबर 31, इन H&E स्टेनिंग विच स्टेप रिक्वायर ग्रेटेस्ट काउजन टू प्रिवेंट डैमेजिंग टिश्यू मॉर्फोलॉजी। टिश्यू को डैमेज होने से बचाने के लिए फिक्सेशन अच्छी होनी चाहिए, वरना आपके टिश्यू खराब भी हो सकते हैं और उनकी मॉर्फोलॉजी भी डैमेज हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 32, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट हीमोटॉक्सिलिन स्टेनिंग। हीमोटॉक्सिलिन एक बेसिक स्टेन है जो न्यूक्लियस को ब्लू स्टेनिंग देती है और न्यूक्लियस पर एसिडिक चार्ज होता है, सो राइट आंसर है ऑप्शन ए।
Question number 33. Which of the following tissue component is most intensely stained by eosin? ये ऑप्शन में से eosin कोलाजन फाइबर को इंटेंसली स्टेन करेगा। Question number 34. What is the typical pH of eosin solution using in H&E staining? eosin बेसिक कंपोनेंट को स्टेन करती है और eosin खुद एक एसिडिक डाई होती है, सो इसकी pH एसिडिक रहनी चाहिए। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। Question number 35. Eosin stains which of the following the most intensely? eosin दिए गए ऑप्शन में से प्रोटीन को अच्छे से स्टेन करती है। Question number 36. The intensity of eosin staining can be adjusted by? eosin की इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा डिपेंड करती है उसकी pH पर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। Question number 37. After H&E staining, the red blood cells typically appears? RBC H&E staining में पिंक टू रेड कलर के नजर आते हैं। Question number 38. Which of the following is not a commonly used mordant in hematoxylin solutions? Aluminium salts, iron salts, potassium dichromate। इन तीनों को हम एज ए मॉर्डेंट यूज़ कर सकते हैं। H&E स्टेन में कॉपर सल्फेट को एज ए मॉर्डेंट यूज़ नहीं करते। Question number 39. Which step in H&E staining process follow the differentiation of hematoxylin? डिफ्रेंशिएशन के बाद हम H&E स्टेन में ब्लूइंग करते हैं, जिससे न्यूक्लियस का कलर ब्लू हो जाता है। Question number 40. What reagent is typically used for bluing in H&E staining? ब्लूइंग के बारे में हम जैसे कि पीछे वाले क्वेश्चन में पढ़ चुके हैं कि ये स्टेप न्यूक्लियस को ब्लू कलर देने के लिए होता है और इसके लिए हम अमोनिया वाटर का यूज़ कर सकते हैं और इसके अलावा स्कॉच टैप वाटर या फिर टैप वाटर भी यूज़ कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 41. Which of the following is a common error during H&E staining causing weak hematoxylin staining? हेमाटॉक्सिलिन का ब्लू कलर तभी आएगा जब सेक्शन की ब्लूइंग अच्छे से होगी और अगर कलर फेंट हो रहा है या फिर वीकली स्टेन हो रहा है तो ब्लूइंग स्टेप को फोकस करने की ज़रूरत पड़ेगी। Question number 42. What is the effect of incomplete dehydration during H&E staining? डिहाइड्रेशन यानी कि रिमूवल ऑफ वाटर। अगर डिहाइड्रेशन प्रॉपर नहीं होगी तो स्लाइड में एक क्लाउडीनेस देखने को मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 43. Which type of hematoxylin is used when nucleus stain needs to be more resistant to acid solutions? ऐसी कंडीशन में हमें ज़रूरत होती है आयरन हेमाटॉक्सिलिन की, मतलब कि वीगर्स आयरन हेमाटॉक्सिलिन की। ये हेमाटॉक्सिलिन बाकियों के मुकाबले ज़्यादा रेजिस्ट करती है एसिड को। क्वेश्चन नंबर 44. Which of the following is the most common composition of Harris हेमाटॉक्सिलिन? हैरिस हेमाटॉक्सिलिन में हेमाटॉक्सिलिन, एब्सोल्यूट अल्कोहल, अमोनियम और पोटाशियम एलम, मर्क्यूरिक ऑक्साइड और डिस्टिल्ड वाटर होता है। Question number 45. Which staining effect may occur due to excessive time in xylene? xylene एक क्लीयरिंग एजेंट है। टिश्यू को xylene में ज़्यादा टाइम रखने की वजह से टिश्यू श्रिंक भी हो जाता है। Question number 46. Which of the following is not typically used in mounting step of H&E staining? स्लाइड को H&E स्टेन के बाद हम माउंट करने के लिए xylene, कैंडाबेरिज्म और DPX में से एक को यूज़ कर सकते हैं, पर अल्कोहल का यूज़ नहीं करते। क्वेश्चन नंबर 47. Which type of hematoxylin is known for having glycerin added to prevent rapid oxidation? रैपिड ऑक्सीडेशन को रोकने के लिए हम हेमाटॉक्सिलिन में ग्लिसरीन ऐड करते हैं और ये कंपोजिशन होती है एहरलिक हेमाटॉक्सिलिन की। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 48. Prolonged differentiation with acid alcohol may result in? अगर स्टेनिंग के वक्त एसिड अल्कोहल में स्लाइड्स को ज़्यादा टाइम रख देंगे या फिर ये बोल सकते हैं कि डिफ्रेंशिएशन ज़्यादा टाइम कर देंगे तो इसकी वजह से हमें कंप्लीट लॉस ऑफ न्यूक्लियर स्टेनिंग देखने को मिलेगा। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर।
Question number 49. What is the typically lifespan of freshly prepared hematoxylin before it starts to oxidize and lose efficiency? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 6 मंथ्स। आज की वीडियो का क्वेश्चन नंबर 50 है, इफ़ द हेमोटॉक्सिलिन सॉल्यूशन अपीयर डार्क ब्राउन व्हाट इज द लाइकली कॉज? हेमोटॉक्सिलिन का सॉल्यूशन अगर डार्क ब्राउन हो रहा है तो मोस्टली इसका कारण होता है ओवर ऑक्सीडेशन। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आज की वीडियो का एक बोनस क्वेश्चन है जिसका आंसर के आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। क्वेश्चन है, टू प्रिवेंट आर्टिफैक्ट फॉर्मेशन हाउ सून शुड टिश्यू टू बी फिक्स्ड आफ्टर रिमूवल? ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए इमीडिएटली, ऑप्शन बी विद इन 30 मिनट्स, ऑप्शन सी विद इन 2 आवर्स एंड ऑप्शन डी विद इन 24 आवर्स। अगर हेमोटॉक्सिलिन एंड ईओसिन स्टेनिंग के सारे कंसेप्ट आपको क्लियर हो गए हों तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें।